स्वर्ग लोक, इसका प्रलय हो जाता है जब इंद्र बदलते हैं। और जब 14 इंद्र बदल जाते हैं, कितने इंद्र, ध्यान से सुनो, जब 14 मनवंतर हो जाते, जब 14 इंद्र बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब 14 इंद्र बदलेंगे और ब्रह्मा जी का जब एक दिन होता है, तो ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहा गया है। कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन ही पूरा होगा। तो अलग अलग कल्प में भगवान के अवतार होते हैं। तो ऐसे ही जब 100 कल्प हो जाते हैं, जब ब्रह्मा जी 100 साल के हो जाएंगे, ऐसे ब्रह्मा जी के 100 साल के, जब ब्रह्मा जी 100 साल के हो जाते हैं, तब इस पूरे ब्रह्मांड का प्रलय होता है। 7 लोग नीचे और 7 ऊपर, एक ब्रह्मांड का प्रलय होता है जब ब्रह्मा बदलते हैं। और सुनो, जब 5,40,00,000 ब्रह्मा बदल जाते हैं, तब भगवान शिव जी की पलकें झपकती है साहब, सदा शिव की केवल पलकें। अब आप लगा सकते हैं कितने सिर्फ शिव जी सनातन है साहब। बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। ब्रह्मा जी ब्रह्मदेव का सिर काट दिया और ब्रह्मदेव ने क्षमा मांगी और काल भैरव को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या पीछे पीछे लगी तो काल भैरव ब्रह्मा जी का वो कपाल लेकर के हाथ में लेकर के भागने लगे। कपालम वेधसम वापि नील लोहित धारया ब्रह्म हत्यापलोदाय व्रतम लोकाय दर्शया। ब्रह्म हत्या पीछे लगी है, आगे आगे काल भैरव जी चल रहे हैं। चलते चलते भगवान काल भैरव घूमते घूमते कई तीर्थों में गए और वहां से चलते चलते भगवान काल भैरव विष्णु भगवान के पास भी गए। भगवान विष्णु भी काल भैरव जी की स्तुति गाते हैं। हे काल भैरव, आप धन्य हो, इस ब्रह्म हत्या को तुम्हारा तुरंत पीछा छोड़ना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म हत्या जानती नहीं है कि आप शिव जी के स्वरूप हैं। इन ब्रह्म हत्या को क्या पता। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि आप सदाशिव, आपने कितने रूपों को धारण कर दिया, कितने ब्रह्मा आपने प्रकट कर लिए। मेरी नाभि से स्वयं ब्रह्मा पैदा होते हैं, वो न जाने कितने। बोले कितने? तो भगवान विष्णु कह रहे हैं, बोले जितने ब्रह्मा है ना, जितने आज तक ब्रह्मा पैदा हुए ना, हे ब्रह्म हत्या, वो सब काल, वो सब सदाशिव के जो नरमुंडों की माला है, वो सब उसमें पिरोए हुए। अर्थात शिव जी के गले में जो नरमुंडों की माला है, वो ब्रह्मा जी के सिर है। इतने ब्रह्मावल पैदा हो। अतीब अतीत ब्राह्मणास्त्यां सत्र कंठे तब भासती। शिव जी के कंठ में जो नरमुंडों की माला है, अस्थियों की माला है, वो तो सब ब्रह्माओं के तो सिर है। इसलिए हे ब्रह्म हत्या, तुम इनका पीछा छोड़। विष्णु भगवान का कहना भी नहीं माना। ब्रह्म हत्या पीछे चल पड़ी। जब भगवान काल भैरव जाते जाते जब काशी में पहुंचे, तो भगवान की जो काशी नगरी है, वाराणसी अभिमुक्त नगरी, वहां पर उस ब्रह्म हत्या ने प्रवेश नहीं किया। वहां पर नहीं पहुंची ब्रह्म हत्या काशी, क्योंकि काशी भगवान शिव जी के त्रिशूल पर खड़ी। और जब भगवान भैरव जब काशी पहुंचे तो देखा पीछे क्या ब्रह्म हत्या यहां नहीं आई, तो उनके हाथ से वो कपाल छूट गया। ब्रह्मा जी हाथ से वो कपाल छूटा। हाथी त्यक्त्वा ब्रह्म हत्या पातालम च विसत् तथा। वो कपाल हाथ से छूटा और ब्रह्म हत्या सीधे पाताल के लिए चले गए। और जहां पर वो कपाल गिरा काशी में, वही कपाल मोचन नाम के तीर्थ से प्रसिद्ध हो गया।
कपाल मोचन तीर्थ। कपालम ब्रह्मणा सद्यो भैरवस्याकराम्बुजा पपात भुवि तत्तीर्थम अभूत कपाल मोचनम। कपाल मोचन तीर्थ बन गया। बोलो भैरवनाथ भगवान की जय। और वहीं पर भैरव जी का स्थान बन गया और वहीं पर भगवान भैरव जी विराजमान हो गए। आज भी लोग भैरव जी की जयंती मनाते हैं। लिखा है मांगशीर मास कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि को काल भैरव की जयंती मनाई जाती है। मांगशीर के महीने अष्टमी तिथि काल भैरव की जयंती मनानी चाहिए और भगवान काल भैरव का मंगलवार के दिन पर काल भैरव का दर्शन करना चाहिए। जो काल भैरव का दर्शन कर देता है उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। और जो विश्वनाथ का दर्शन करता है यदि उसने काल भैरव का दर्शन नहीं किया तो उसकी यात्रा अधूरी है। विश्वेश्वरेति ये भक्ता नो भक्ता काल भैरवे ते लभन्ते महादुःखम काश्यां चैव विशेषतः। इसलिए काशी में रह करके यदि विश्वनाथ के आइए शॉर्टकट में भी सुना देता हूँ, है ना, कुछ कथा को समास विधि से। तो भगवान काल भैरव का दर्शन करना चाहिए। मंगलवार, चतुर्दशी, अष्टमी को जो दर्शन करता है उन्हें बल पुण्य मिलता है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। उसके बाद भगवान शिव जी के 10 अवतारों का निरूपण किया गया। पहला अवतार भगवान शिव जी ने महाकाल, दूसरा तारा महादेव, तीसरे भुवनेश्वर महादेव, चौथे षोडश महादेव, पांचवें भैरव, छठे छिन्न मस्तक, धूमवान, बगलामुख महादेव, मातंग महादेव और कमल महादेव। ये महादेव के 10 अवतार। इस महादेव के 10 अवतारों के साथ 10 महाविद्याएं प्रकट हो गई। आपने सुना एक दुर्गम नाम का दैत्य हुआ, उसने सारे वेदों को चुरा लिया। उस दुर्गम का कल्याण करने के लिए भगवती 10 रूपों में प्रकट हुई थी साहब। इसलिए वो 10 महाविद्याएं कहलाए। पहली महाविद्या है काली, दूसरी महाविद्या तारा देवी,
तीसरी महाविद्या भुवनेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मां ललिता, चौथी है विद्या देवी, पांचवी है भैरवी, छठी है छिन्नमस्तका, सातवीं है धूमावती, आठवीं है बगलामुखी, नवीं है मातंकी और 10वीं है कमला देवी। ये भगवती के 10 महाविद्याओं के अवतार हैं। उसके बाद भगवान शिव एकादश रुद्र के रूप में भी प्रकट हुए। कश्यप जी की जो सुरभि नाम की जो पत्नी थी, उसके गर्भ से भगवान एकादश रूपों में प्रकट हुए। कपाली पिंगलो भीमो विरूपाक्षो विलोहिता, शास्ता जपा विग्रह शंभु चंडो भवस्तथा। पहले देवता हैं, पहले शिव जी के अवतार कपाली महादेव, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोही, शास्ता, अजपाद, अहिर्वुदनी, शंभु, चंड और भव, ये भगवान शिव जी के 12 अवतार हैं। बोलो शंकर भगवान की। उसके बोलो शंकर भगवान की। हर 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 महादेव। उसके बाद भगवान शिव जी के समुद्र मंथन की कथा का निरूपण किया गया है। देवताओं की शक्ति जब चली गई थी दुर्वासा जी के साप से, तो सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। दुर्वासा मुनि के पास गए। दुर्वासा के श्राप से सबकी शक्ति चली गई थी। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा तुम्हारी शक्ति समुद्र में समा गई, अब क्या होगा? बोले समुद्र मंथन होगा, वहां से अमृत निकलेगा, तब जाकर के तुम्हें शक्ति मिल सकती है। समुद्र मंथन हुआ महाराज, और समुद्र मंथन जब हुआ तो मंदराचल पर्वत को उठाया, वासुकी नाग को रस्सी बनाई, अनुनय विनय करके कि तुम्हें भी अमृत मिलेगा, आप भी पूजनीय बनेंगे। तब वो तैयार हुए, समुद्र मंथन हुआ। गणेश जी का ध्यान नहीं किया, गणेश जी का ध्यान नहीं किया तो वो पर्वत डूबता ही चला गया। वहां भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, कच्छप का अवतार। समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट विष निकला। विष कौन पिएगा इस विष को? तो सब देवता शंकर भगवान के पास कि आप इस विष से रक्षा कर। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्या दहना आदिविशा। हे देवों के देव महादेव, इस विष से हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। बोलो शंकर भगवान की। बोलो शंकर भगवान की जय। महादेव। भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु इस विष से हमारी रक्षा करो। भगवान शंकर ने पार्वती से पूछा, देवी पार्वती
कि देवता मैंने जहर पिलोड़ गया, क्या करूं, जहर पीऊं कि ना पीऊं। मां पार्वती ने बोली, हे भोलेनाथ आप यही करो जिसमें सबका भला हो। कौन सी पत्नी कहेगी अपने पति कहेगी तुम जहर पियो, बोलेगी कोई? पार्वती ने बोला जिसमें सबका भला आप होकर। महादेव ने कहा सबका भला तो इसमें है कि हम जहर पी ले। लाओ भैया जहर। भगवान शंकर के पास वो जहर दिया और भगवान शंकर ने वो जहर अपनी अंजुली पर रखा। तथा करतली कृत्या व्याप्ता हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपयाद्भुत भावना। भगवान शंकर ने मन में सोचा यदि मैंने ये जहर पी लिया तो मेरे भीतर जो राम जी बैठे, नारायण बैठ रखे हैं, उनको बड़ा कष्ट हो, क्योंकि शिव जी के हृदय में राम है यानी नारायण है। इसलिए तो भगवान शिव रात दिन राम राम करते। इसलिए पार्वती प्रश्न करती है, महादेव तुम कौन राम राम दिन राती, क्यों आप रात दिन राम 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 करते हो? राम जी ही भीतर बैठे। बोलो जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान की जय। क्यों तुम राम राम करते हो? क्योंकि शिव जी के भीतर ही भगवान राम बैठे हैं। इसलिए भगवान शिव जी ने राम नाम का सहारा दिया। रा बोलो रा, रा बोलते ही मुंह खुल जाता है ना। तो शिव जी ने भी राम नाम का रा बोला, रा, और सारा जहर मुख में रख दिया। मां बोला और अपने मुख को बंद कर दिया और सारा जहर अपने कंठ में ही लटका दिया और भगवान शिव जी का नाम ही पड़ गया, नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। यच्चकार गले नीलम तच्च सादूर विभूषणम, तच्च सादूर विभूषणम। यही तो साधुओं का आभूषण है, जो दूसरी को की विपत्ति को अपने ऊपर ले ले वही साधु है, और जो दूसरे को विपत्ति में डाले वो असाधु है। राम नाम इतना प्रभावशाली है हमारा। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन आमी 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 को। कालकूट फल खा लिया, समझ करके, फल समझ करके। वो भी कैसे? राम नाम, नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव। ये कालकूट जहर निकला, भगवान शिव जी ने रक्षा करी। और सुनो आगे, सुनो आगे। वो समुद्र मंथन हुआ, कामधेनु गाय निकली, पुनः समुद्र जो ऋषियों को दी गई। पुनः समुद्र मंथन हुआ, चंद्रमा निकला जो भगवान शिव जी के माथे पर शोभित किया। ऐरावत हाथी निकला जो देवराज इंद्र को दिया। कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान नारायण को दी। और पारिजात कल्प वृक्ष निकला जो स्वर्ग में स्थापित किया।
और अब की बात, जैसे आकाश में बिजली चमक जाती है कभी कभी, ऐसे ही बिजली की तरह चमकती हुई भगवती लक्ष्मी का समुद्र से ही प्रादुर्भाव हो गया। ततश्चाभिरभू साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयन्ति दिशकान्त्य विद्युत सौदामणि यथा। जैसे आकाश में बिजली चमक जाती है, ऐसी भगवती चमकती हुई समुद्र से निकली और भगवान नारायण के गले में माला डाल दी और भगवान नारायण ने स्वीकार कर